स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 26वें और अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वामी जी ने कर्म के बंधनों को काटने का क्या उपाय बताया है और किसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी बताया है। दावा है यह जानकारी आपको चौंका देगी, मगर इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। संसार का यह चक्र के भीतर चक्र एक बड़ा भयानक यंत्र है। इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गए। हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी, हम चैन की सांस लेंगे, पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। संसार का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सबों को खींचे ले जा रहा है। इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो यह कि उस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाए, वह यंत्र चलता रहे, हम एक ओर खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दें। अवश्य यह कह देना तो बड़ा सरल है, परंतु इसे अमल में लाना असंभव सा है। मैं नहीं कह सकता कि 2 करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा। दूसरा उपाय है हम इस संसार क्षेत्र में उतर आएं और कर्म का रहस्य जान ले। इसी को कर्म योग कहते हैं। इस संसार यंत्र से दूर न भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है। हम सब ने देखा कि कर्म क्या है। यह प्रकृति की नींव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक असमर्थ पुरुष नहीं है जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि यह जगत अनंत काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही है। निस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है और कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी। संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं वे मतांध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मतांधता से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि भी होती है। कर्मयोगी प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों होना चाहिए? सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणत कर सकता है। जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम भलाई क्यों करें? इसीलिए कि भलाई करना अच्छा है। कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह भी अपने को बंधन में डाल लेता है। किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थपरता रहे तो वह हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में और एक बेड़ी डाल देता है। अतएव एकमात्र उपाय है समस्त कर्म फलों का त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना। यह जान रखो कि न तो यह संसार हम हैं और न हम यह संसार, न हम यह शरीर हैं और न वास्तव में हम कोई कर्म ही करते हैं। हम हैं आत्मा। हम अनंत काल से विश्राम और शांति का आनंद भोग रहे हैं। हम क्यों किसी के बंधन में पड़े? यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें, परंतु ऐसा हो किस तरह?
बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक सत्य कार्य हमारे पैरों में और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की ही एक बेड़ी को तोड़ देता है। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा। वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा, जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते। पर हो सकता है यह सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े, जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती। मैंने भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पढ़ी हैं और कई लोगों का यह सिद्धांत है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते। उन्होंने शायद मतांधता से रहित कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वे ऐसा कहा करते हैं। अब अंत में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो सचमुच कर्मयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाए थे। वे कर्मयोगी थे बुद्ध देव। एकमात्र वे ही इन सब बातों को संपूर्ण रूप से अमल में ला सके थे। भगवान बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों की निस्वार्थ कर्म प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई बाह्य उद्देश्य अवश्य था। इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक तो वे जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवान का अवतार कहते थे, और दूसरे वे जो अपने को केवल ईश्वर का दूत मानते थे। ये दोनों अपने कार्यों की प्रेरणा शक्ति बाहर से लेते थे, बहिर्जगत से ही पुरस्कार की आशा करते थे, चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिकता पूर्ण क्यों न रही हो। परंतु एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ। भला करो और भले बनो, बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य हो उसकी ओर ले जाएगा। उनके कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था, और उनकी अपेक्षा अधिक कार्य भला किस व्यक्ति ने किया है। इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठ गया हो। सारी मानव जाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है, इतना उन्नत दर्शन, इतनी अद्भुत सहानुभूति। सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इन महान दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी, और फिर भी वे स्वयं के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर गए। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं। पूर्ण रूपेण हेतु शून्य होकर उन्हीं ने कर्म किया है, और मानव जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ उतना और किसी में नहीं हुआ। संसार में वे ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साहसपूर्वक कहा था, केवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कोई बात लिखी है, इसीलिए उस पर विश्वास मत कर लो। उस बात को इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा जातीय विश्वास है, अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है, वरन तुम स्वयं उस पर विचार करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो। उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुंचाओ। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की, और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा,
तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी कार्य शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। वस्तुतः ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग का संपूर्ण अक्षरशः पाठ समाप्त हुआ। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह पुस्तक मेरे जीवन की पढ़ी सर्वोत्तम पुस्तक है। इसने मुझे जीने का एक नया नजरिया दिया। एक ही अफसोस है कि यह पुस्तक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। जल्द ही इस पुस्तक का सारांश आप तक उपलब्ध कराऊंगा। उम्मीद है मेरे साथ आपने भी इस ऑडियो बुक सीरीज को पसंद किया होगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आग्रह है इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक, खासकर युवाओं तक पहुंचाएं ताकि समय रहते उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।